Russell rule and sequence of filling orbital वो बाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं भैया? बाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे भरा जाएगा हम यहाँ लिख रहे हैं। यह भी एक विशेष प्रकार का आप बाउ रूल है, ये देखते रहिएगा। ये यहाँ आगे लिख दे रहे हैं हम तो आसान हो जाएगा आपको। यह भी यहाँ से ले आ रहे हैं। यह बहुत मोटा है, पतला करिए भैया इसको, इतना फैला देते। यह भी इसके लिए आप बाउ के नियम के जैसा, यहाँ बाउ नियम का अनुप्रयोग है, कलेजा बाउ के नियम का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग है, यह अनुप्रयोग है। ये फुल स्टॉप, फिर यहाँ से लिख दे, हम क्या लिख दे रहे हैं? इस नियम के द्वारा भी, इस नियम बाय दिस रूल, इस नियम के द्वारा, ये द्वारा है, द्वारा भी कक्षकों आवलिक उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आपका है ये स्थिति। इसके केस है, इसके दो भाग हो सकते हैं, 2 पार्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? इसके 2 भाग, इसके 2 भाग, 2 केस, इसको हम कहें 2 भाग हो सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि 2 केसेस आ सकते हैं। 2 केस, अंग्रेजी की बात करें तो 2 केस में पॉसिबल, 2 केस में पॉसिबल। ये देखिए अंग्रेजी की राइटिंग हिंदी से ज्यादा अच्छी लग रही है। 2 केस में पॉसिबल, कौन कौन सा हो रहा है 2 केस में, वो देखिए हम लेके आ रहे हैं। दूसरे केस की स्थिति में क्या आ रहा है? 2 केस में क्या आ रहा है? केस 1, यहाँ अंग्रेजी कुछ ज्यादा ही श्रेयस्कर है आपके लिए। केस फर्स्ट, कलर मारा आया नहीं जो मैं चाह रहा था, कहाँ गया कलर? ये कलर मैं कहा था। केस फर्स्ट, ये देखिए पहला केस क्या कह रहा है? हाइलाइटर का उपयोग कर लीजिए, नहीं हाइलाइटर तो फिर उसी के जैसा है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है? या पूरा पहला केस में हम केस 1 लेते हैं। यदि ब्लैक, यदि किन्हीं 2, लीजिएगा बहुत सही से, किन्हीं 2 उपकोष सब सेल
सब सेल की बात है ये। दो उपकोषों, अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सब सेल, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। उपकोष, सब सेल बन, फिर हम आएंगे ब्रैकेट पे। यदि दो उपकोषों में, दो उपकोषों का, दो उपकोषों का n प्लस यल, n प्लस यल का मान, ज्ञात किया जाए तो, देखते रहिए, ज्ञात किया जाए, n प्लस n का गणना किया जाए, अब का गणना कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, किया जाए, आप ऐसे लिख लीजिए, किया जाए तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष, उस उपकोष में पहले, सबसे पहले किस में जाएगा, उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, यहाँ देखते रहें, करेगा, जिसका n प्लस यल का मान, जिसका n प्लस यल, यहाँ फिर से ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, जिसका n प्लस यल का मान, न्यूनतम होगा, न्यूनतम समझ रहे हैं, कम होगा, मान न्यूनतम होगा। ये देखते रहिए, हम उदाहरण दे रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है ये। पहला केस यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन कोष में पहले जाएगा जिनका n प्लस यल का मान कम होगा। ये स्थिति आपसे यहाँ से निकल के आ रही है। पहला केस फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन गोज इन दैट सब सेल विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ n प्लस यल वैल्यूज, जिसका n प्लस यल का मान कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं एग्जाम्पल, ये जी इस तरह से निकाले हम, वो निकाल रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, और उसमें देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4s, ये 4s एक उपकोष है, और 3d दूसरा उपकोष है। किसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 4s में कि 3d में, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किसमें, तो आप ऐसे लिए, पहले देखिए 4s के लिए पहले निकालिए वैल्यू, यहाँ पर 4s की वैल्यू क्या होगी, 4s के लिए, ये 4s उपकोष के लिए की बात हो रही है, 4s उपकोष के लिए जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, यहाँ देखिए n का मान यहाँ 4 है, कंपेयर करिए, n का मान 4 और यल का मान यहाँ पर 0, तो देन द वैल्यू ऑफ किसका, n प्लस यल, देन n प्लस यल की वैल्यू निकालिए, दिस इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 3d के लिए निकालिए इसकी वैल्यू, 3d के लिए अगर हम निकालें
तो देखिए यहाँ 3D उपकोष के लिए हम ले रहे हैं। एकदम आप बाबू शिवपति सिंह वाला ही रूल्स इसमें 100% सही होता है। 3D के लिए, इसके लिए क्या हम निकाल लें, 3D के लिए इसमें कैसे निकालें। फिर यहाँ से देखिए n की वैल्यू यहाँ 3 है, दैट इज इक्वल टू 3। यल की वैल्यू डी उपकोष के लिए 2। फिर यहाँ जोड़िए n प्लस यल की वैल्यू निकालिए, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए हम वैल्यू रख दे रहे हैं, इस रूप में ला रहे हैं, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से पुनः देख लीजिए क्या हम लिख दें, यहाँ अगर वैल्यू लिख दें तो ये कम मान है, दैट इज इक्वल टू कम है वैल्यू, लेस है, दैट इज लेस, ये लेस है, कम है, ये 4s के लिए। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दें, इसमें ला दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे पूरी नोट, इस प्रकार से, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन 4s, इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष, यानी 4s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में उपकोष है और ऑर्बिटल एक ही होता है, यह 4s उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, में पहले पहले प्रवेश करेगा। कैसे आप प्रवेश करेगा, कैसे क्यों कहेंगे, क्योंकि, अब देखिए यहाँ से रीजन, क्योंकि क्या कहलाता है, क्योंकि 4s के लिए, 4s के लिए, 4s के लिए जो वैल्यू है किसकी, 4s के लिए n प्लस यल का मान, n प्लस यल का मान, देखते रहिए, का मान 3D से कम है, 3D से कम है, अगर पूछा जाए तो कम है। यही स्थिति आप शिवपति सिंह में सब में लगाएंगे तो यही स्थिति निकल के आ जाएगी, यानी शिवपति वाले में n प्लस रूल फॉलो किया गया है, n प्लस यल रूल। अब देखिए दूसरी सेटअप हमारी आ रही है, वो क्या कह रहा है, सेकंड, ये केस तो आपका आपका केस फर्स्ट है, केस सेकंड यहाँ हम ले रहे हैं, केस सेकंड में क्या हो, केस सेकंड क्या कह रहा है, यदि यदि ऐसा हो जाए, यदि n 2 कोषों के लिए, यदि यदि 2 उपकोषों, 2 उपकोषों के लिए, के लिए n प्लस यल का मान समान हो जाए, तब क्या होगा, का मान समान हो जाए, बराबर हो जाए, समान हो जाए, हो तो तब क्या करेंगे, हो तो उस परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में, उस उपकोष में प्रवेश करता है, प्रवेश, बहुत आज लिखना है, करता है,
जिसका, देखते रहिए यहाँ से, जिसका n का मान, यानी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान न्यूनतम होता है, जिसमें n कम होगा उसमें यह जाएगा, न्यूनतम होता है। ये आपका नोट्स बन के तैयार है n+wl रूल के लिए। एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में हम ला रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल होगा? जी, दो उपकोष ले लीजिए 3D उपकोष के लिए। यहाँ देखिए 3D के लिए, 3D उपकोष के लिए n का मान यहाँ क्या होगा, ये जो वैल्यू आपको बताएं, n = 3 होगा और l = 2 होगा। तो n+l का मान कितना होगा, ये निकाल लीजिए। तो n+l = 3 + 2 = 5। ये देखिए, और उसके बाद आप ले लीजिए 4p, 4p, 4p के लिए, 4p के लिए कैसे निकालें, और उनके लिए ऐसे निकालिए। यहाँ देखिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है। n+l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालें अगर हम, n+l की वैल्यू निकालिए, n+l, then what will be equal to the 4 + 1 = 5। देखिए दोनों बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, यानी 3D उपकोष के लिए और 4p उपकोष के लिए जो वैल्यू है वो दोनों के लिए बराबर है। ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन उस सब सेल को प्रीफर करेगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। तो देखिए यहाँ पुनः यहाँ लेके आएंगे और आंसर लिखेंगे। यहाँ पर क्या आंसर, ये लिखेंगे इस प्रकार है, इस प्रकार, देखते रहिए, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 3D, 3D उपकोष, 3D उपकोष में पहले प्रवेश करेगा, पहले, देखिए यहाँ शब्द रहा पहले, पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा। फिर कारण आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, तो जवाब आप दीजिए क्योंकि, 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 क्योंकि 3D के लिए, 3D के लिए n का मान, n का मान 4s के तुलना में, देखिए 4s के तुलना में कम है। और अब इसको जरा सा आप श्रीपति सिंह से मिला लीजिए तो सारी चीजें हम थोड़ा सा उपयोग करेंगे आप बाव रूल को, और आप बाव रूल को आप फिर से क्लियर कर लेंगे तो सेम टू सेम रिजल्ट वही मिल जाता है जो आपने अभी देखा। यहाँ आप बाव रूल हम ला रहे हैं, आप बाव, देखिए यहाँ आप बाव से कंपेयर करो, आप बाव रूल से, ये क्या कह रहा है, आप बाव रूल आपको अगर हम लिख दें यहाँ पर, आप बाव थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मेरे समझ से, मिटा दीजिए, ठीक नहीं लग रहा, हम पेन बदल दें, पेन बदल दे तो मोटा कर दे थोड़ा सा, और ये काला नहीं इसको लाल ले आ दे, इधर ला दो यार। आप बाव रूल,
आप वाउ। आप वाउ नियम यहाँ से देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। आप वाउ नियम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं इसमें लेंगे हम समय। क्या कहता है, शिवपति सिंह के दो बच्चे, शिवपति सिंह के दो बच्चे रहे, कौन कौन से? पशुपति सिंह, पुनीता सिंह, फिर पढ़ते कहाँ? इसको पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने कहा डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में और लड़की लड़की वाले में। आगे आप अपना बना लीजिएगा, या फुल कर दीजिए, खुले पे बना देते हैं। चलिए दैट इज। उसके बाद कहाँ चले गए? फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में, डीपीएस। यहाँ पर एफ डी और पी एस नीचे ला दीजिए तो ज्यादा सही है। डीपीएस यहाँ चले गए, और इन सेटअप वाले एनर्जी को हम थोड़ा सा घटा रहे हैं। अब देखिएगा, इसको लेकर हम आ रहे हैं कहाँ से? इस तरह से लाल वाले से ले आते हैं। ये देखिए, ये स्थिति आ रही है। ये 1, ये 2s, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। और देखिए यहाँ 3 4 आ गया। अब यहाँ तो कुछ दूसरा कलर ही उपयोग ला दिया जाए तो ज्यादा सही लगे। ये देखिए यहाँ से, ये आपका हो गया 4, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ एक सेटअप बन गया 3D से, और यहाँ से ला दें हम 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर लेकर आ जाइए यहाँ पर, इसको ला दें 4F से चालू होता, 4 5 6 7। एक सेटअप देखिए यहाँ 5 6 7 8, ये दूसरा सेटअप है। सेटअप में बनाया कहाँ से? यस यस, शिवपति सिंह के दो लड़के, पशुपति सिंह, पुनीता सिंह, पढ़ते कहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दोनों अलग, गर्ल्स और बॉयज में। फिर देखिए यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ चले गए? फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और ये भी है, यहाँ तक आ जा रहा है। अब किसी का आप टैली करा के निकाल लो, जिसका आप चाह रहे हो उसका निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम अगर यहाँ भर दें, देखिए 2 है, यस 2, ये 2, यहाँ 6, ये 2, यहाँ 6, ये 2, ये 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2। और इंक्रीजिंग आर्डर को अगर हम व्यवस्थित कर दें यहाँ पर, तो वो देख लीजिए, ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर ऐसे बना दें, वो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर इस तरह के बीच में एंट्री डाल दे ये साइन, तो ये स्थिति निकल के आपसे आके यहाँ आ जाती है। दैट इज दिस, ये आ गया यहाँ पर। और ये एक इंक्रीजिंग आर्डर बन गया। किसी का n+l निकाल लीजिए, किसी का भी n+l निकाल दें हम, जिसका भी आपको जरूरत हो। तो देखिए किस तरह से हम निकाल दे रहे हैं। तो पूरा पूरा आपका सही हो जाएगा। हम ये देखिएगा, ये 5D का अगर निकालना, 5F का, तो n हो गया यहाँ पर 5, n हो गया 5, और l हो गया आपका 3, और दोनों को जोड़ दीजिए, देन इट विल कम्स आउट 8। ये देखिए n+l की जो वैल्यू आ गई, 8 आ गई। उसी तरह से आप दूसरे को निकाल लीजिए, और ये हम निकाल दे रहे हैं इसका, D वाले का, यहाँ करके। और यहाँ देखिए n की वैल्यू हो गई 6, और l की वैल्यू हो गई 2, और दोनों जोड़ दिया आपने, ये दोनों जोड़ दिया
देन इट विल कम्स आउट कितना, n प्लस l इज इक्वल टू 8। और फिर n प्लस रूल के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो n प्लस l रूल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो आपका 4f कोश में पहले प्रवेश करेगा। ये देखिए यहाँ पहले जाएगा क्योंकि n की वैल्यू लेस है, बिकॉज n इज लेस देन n 5f का है, 5f इज लेस देन n 6d से छोटा है, इसलिए ये ऐसी स्थितियां आ गई है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। किसी अन्य का भी निकालेंगे तो n प्लस l की वैल्यू अगर यहाँ हम चेक कर दें, देखिए तो ये 7 प्लस 1 देन इट इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 आ गया। अब कहीं यहाँ निकाल दीजिए ऊपर वाले में 4 प्लस 3, ये 4 प्लस 3 निकाल दें तो देन इट्स वैल्यू इज 7। देयरफॉर इन दोनों के केस में अगर इलेक्ट्रॉन का हमारा समावेश होना है, एंट्री होनी है इस सब सेल में, तो देन इट विल प्रोड्यूस, ये पहले इसमें एंट्री ले लेगा। तो ये एक तरह से n प्लस l रूल जो है वो आपका अहबाउ रूल का एक विशेष केस कह लीजिए या उसी का एप्लीकेशन कह लीजिए। तो दैट इज ऑल अबाउट इस चैप्टर से संबंधित जो कंसेप्ट थे वो आपके फिनिश होते हैं, ये समाप्त होता है इस चैप्टर से संबंधित चीजें। अब इस चैप्टर का एप्लीकेशन से लेकर के हम आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखते हैं अगर आज होगा तो, नहीं आज नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। तो ये हम आपको कल फिर बताते हैं इसका एप्लीकेशंस कैसे हम लिखें, ठीक है। और ये हम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन वाला है, वो हिस्सा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कल हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन इसका, इसी का एप्लीकेशन क्या लिखे इलेक्ट्रॉनिक